हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वीडी। हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी और एसएससी सीजीएल के कुछ मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से भी लिए हैं और नए क्वेश्चन भी हैं। ये क्लास नंबर 21 है। इसके पहले हमने 20 क्लास ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। देखिए, हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का क्या है? भारत में एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? मिशन ईशान, मिशन गगन, मिशन ऐरावत, मिशन आकाश। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिशन ईशान। देखिए, मिशन ईशान, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किसका? मिशन ईशान का मिशन उद्देश्य एक प्राथमिक लक्ष्य भारत के 4 हवाई क्षेत्र को एक प्रबंधित क्षेत्र में एकीकृत करना है, जिससे हवाई यातायात प्रबंधन में वृद्धि होती है। प्रबंधन केंद्र एकीकरण हवाई यातायात संचालन को नागपुर से नियंत्रित किया जाएगा, जिससे दक्षता और सुरक्षा के लिए सुधार कार्यों को केंद्रीकृत किया जाएगा। अपेक्षित लाभ: हवाई क्षेत्र प्रबंधन को समन्वित करके कार्यक्रम का उद्देश्य उड़ान समय को कम करने और भीड़ भाड़ को कम से कम करना और एक समग्र हवाई क्षेत्र क्षमता को बढ़ाना। उद्योग का प्रभाव यह पहल भारत के विमान क्षेत्र अनुमानित वृद्धि के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें 2030 तक घरेलू यात्री यातायात दोगुनी हो जाने की उम्मीद है। सामरिक महत्व: मिशन ईशान भारत के विमान बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांगों का समर्थन करने और बेहतर हवाई यात्रा दक्षता के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़वाने का प्रयास किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का तोड़वाने का प्रयास किया था। किसने किया था? औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। सही आंसर औरंगजेब। किसने किया था? औरंगजेब ने। देखिए, एलोरा में कैलाश मंदिर को तोड़ने के प्रयास के लिए जिस मुगल सम्राट को जिम्मेदार ठहराया जाता है वह है औरंगजेब। किसने तोड़वाए थे? औरंगजेब ने। मुगल सम्राट के एलोरा में कैलाश मंदिर को तोड़वाने का प्रयास औरंगजेब ने किया था। देखिए, और औरंगजेब, जिसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुही-उद-दीन मोहम्मद औरंगजेब था, ने 1658 से 1707 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। वह अपने शासनकाल के दौरान इस्लाम का कड़ाई से पालन करने और इस्लामी कानूनों को लागू करने के लिए जाने जाते हैं। और औरंगजेब
अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। उसने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक बढ़ाया था। हालांकि उनकी धार्मिक नीतियों को प्रायः उनके हिंदू विषयों में नाराजगी पैदा करने के लिए दोषी ठहराया जाता था, जिसमें हिंदू मंदिरों का विनाश और या अपवित्रता शामिल है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर को तोड़वाने का प्रयास किया था, जो उनकी मूर्ति भंजक नीति का एक उदाहरण है। हालांकि मंदिर काफ़ी हद तक बरकरार रहा। देखो, मंदिर टूटा तो पूरा नहीं टूटा था, काफ़ी हद तक बरकरार रहा, तोड़ा गया था। कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में चट्टानों की काटकर बनाया गया हिंदू मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा? कैलाश। यह अपने आकार, वास्तुकला और मूर्तिकला, उपचार और भारतीय वास्तुकला के रॉक कट चरमों उत्कर्ष के कारण दुनिया के सबसे उल्लेखनीय गुफा मंदिरों में से एक माना जाता है। कैलाश मंदिर 34 बौद्ध, जैन और हिंदू गुफा मंदिरों और मठों में से सबसे बड़ा है, जिसे सामूहिक रूप से एलोरा गुफाओं के रूप में जाना जाता है, जो स्थल पर ढलान वाली बेसाल्ट चट्टान के साथ 2 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। मंदिर की वास्तुकला में पल्लव और चालुक्य शैलियों का निशान दिखते हैं। मंदिर में वास्तुकला के बराबर भव्य पैमाने पर कई राहत और मुक्त खाड़ी मूर्ति हैं। हालांकि केवल उन चित्रों के निशान बचे हैं जो मूल रूप से इसे सजाते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? द रोड टू रेनेसां एंड ए विजन एंड एन एजेंडा बुक के लेखक कौन है? डी सुरब्बा राय और भीमसेन चिल्ला, जयप्रकाश नारायण और रोहन शर्मा। सही आंसर क्या है? भीमसेन चिल्ला। क्या है सही? भीमसेन चिल्ला। देखिए, इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक के लेखक भीमेश्वर चिल्ला हैं। कौन है? भीमेश्वर चिल्ला। पुस्तक का लोकार्पण एक समारोह में किया गया था, जिसमें पूर्व IAS अधिकारी जयप्रकाश नारायण और पूर्व RBI गवर्नर डी सुरब्बा भी उपस्थित थे। जयप्रकाश नारायण ने कार्यक्रम के दौरान स्थानीय शासन की विफलता को लोकतंत्र की विफलता बताया। डी सुरब्बा ने भारत की समस्याओं को निदान और समाधान प्रदान करने के लिए पुस्तक की प्रशंसा की। भीमसेन चिल्ला ने अपनी पुस्तक को एक नए और पुनरुत्थानशील भारत के लिए एक भावुक अपील बताया। यह पुस्तक विभिन्न विषयों को कवर करती तथा भारत की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम को मिट्टी के तेल के केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है?
क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है, क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है जो है और हवा के साथ साथ पानी के साथ भी विस्फोट रूप से संयोजित करती है। इस प्रकार से यह खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता? आग पकड़ लेता। कौन? सोडियम। सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na14। इसीलिए आकस्मिक आग और दुर्घटना को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक लैटिन नेट्रियम से है और परमाणु संख्या 11 है। परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। और है यह एक नरम चांदी की तरह सफ़ेद अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम एक क्षार धातु है जो आवर्त सारणी के समूह 1 में है। इसका एकमात्र स्थित समस्थानिक 23 Na है। मुक्त धातु प्रकृति में नहीं होता है और इसे यौगिकों से तैयार किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में शासन के रूप में एक वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का उपयोग नहीं किया गया है? किस वाक्यांश का उपयोग नहीं किया है? संघी का, गणतंत्र का, राष्ट्रवादी और पंथनिरपेक्ष। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? संघी का प्रस्तावना में वाक्यांश का उपयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल के अनुच्छेदों में है संघी शब्द का। संघ राष्ट्रवादी शब्द का अर्थ है समाजवाद की उपलब्धियों लोकतंत्र संसाधनों के माध्यम से समाप्त होता है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। एक सेकेंड, जहाँ निजी और सामाजिक दोनों क्षेत्र साथ स्व अस्तित्व में है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष यह शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में शामिल किया गया था। गणतंत्र यह शब्द इंगित करता है कि राज्य का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता है और भारत का राष्ट्रपति राज्य निर्वाचित प्रमुख होता है। इसीलिए संघीय शब्द का उपयोग प्रस्तावना में नहीं दिया हुआ है। किसमें नहीं दिया गया है? प्रस्तावना में संघीय शब्द का उपयोग मतलब शब्द का उल्लेख नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्ध की जीवनी पर बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्व घोष किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, बिंदुसार, कनिष्क और गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कनिष्क है। अश्वघोष एक दार्शनिक कवि थे जिन्हें कालिदास 5वीं शताब्दी से पहले भारत का सबसे महान कवि और संस्कृत नाटक का जनक माना जाता है। इन्हें काव्य के नाम से जानी जाने वाली सांस्कृतिक
कविता की शैली को लोकप्रिय बनाया। अश्वमेध ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया। उनका जन्म उत्तर भारत के साकेता में हुआ था। यद्यपि पाली भाषा का साहित्य बौद्ध धर्म में लोकप्रिय था, अश्वघोष ने शास्त्रीय संस्कृत में लिखा। अश्वघोष ने चौथी बौद्ध परिसर में महायान बड़ा वाहन और बौद्ध सिद्धांत पर विस्तार से बात की, जिसे उन्होंने व्यवस्थित करने में मदद की। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य उन्होंने बुद्ध के सौतेले भाई नंद के धर्म परिवर्तन के विषय के साथ सैंदर नंद ने भी लिखा, ताकि वे मोक्ष तक पहुंच सकें। उन्हें सूत्रलंगर का लेखक भी माना जाता है। किन्हें? अश्वघोष को। देखिए, ये आप इसमें से देख लेना। बिंदुसार के बारे में है, ये बिंदुसार के बारे में है, जय अशोक के बारे में है और जय गौतमी श्री सतकर्णी के बारे में है। ये इसमें अश्वघोष के कनिष्क के बारे में, कनिष्क के बारे में इसमें नहीं दिया गया है। चलो अगली बार ध्यान रखेंगे, पूरा बताएंगे। ठीक, तो इसमें हो चुका है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है? काला सागर निम्न में से किस देश की सीमा को छूता है? इसमें से सीमाएं देंगे और जो काला सागर से यूक्रेन की, मतलब काला सागर किस देश के साथ बाउंड्री बनाता है? देखो, पोलैंड के साथ, यूक्रेन के साथ, हंगरी के साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन के साथ। ब्लैक सी यूक्रेन के साथ, यूक्रेन, रसिया। देखो इधर दे। काला सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया बीच स्थित है। पड़ोसी देश यह वह देशों द्वारा सीमाबद्ध है। रोमानिया और बुल्गारिया पश्चिम, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया उत्तर पूर्वी, और तुर्की से दक्षिण की ओर। ठीक है। काला सागर एक एजियन सागर के माध्यम से भूमध्य सागर में मिलता है। बोस्फोरस जलडमरू मध्य इसे मरारा सागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मरारा सागर से जोड़ता है। काला समुद्र एक मेरोमेटिया बेसिन के साथ विश्व में पानी का सबसे बड़ा निकाय है। एक मेरोमेटिया झील में पानी की परतें होती हैं जो अंतः मिश्रित नहीं होती हैं। देखिए, काला सागर देखो, ऊपर क्या है? यूक्रेन, इधर क्या है? रशिया, यानी उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रशिया, नीचे जॉर्जिया, इधर है तुर्की, किधर क्या है? तुर्की, और ये है बुल्गारिया, और ये है रोमानिया। ये कितने राज्य, मतलब कितने कंट्री ब्लैक सी से के साथ बाउंड्री बनाते हैं? देखो, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की और रोमानिया और जॉर्जिया। बुल्गारिया, ये बुल्गारिया है, जॉर्जिया नहीं, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ई कृष्ण अय्यर किस प्रकार के नेता के नेतृत्व से संबंधित हैं? कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। किससे संबंधित हैं? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। किससे संबंधित है? भारतनाट्यम से। देखिए, कृष्ण अय्यर इस कृष्ण अय्यर एक प्रमुख भारतीय न्यायवादी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। उनका जन्म 15 नवंबर 1915 को पलक्कड़
केरल भारत में हुआ था जो और 4 दिसंबर 2014 को उनका निधन हो गया। 4 दिसंबर 2014 का उनका निधन हो गया। ईसर ई कृष्ण आयकर कानून के प्रति अपने प्रगतिशील और सक्रिय दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। एक न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जिनका भारतीय न्याय शास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समाज के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता है। वह मंदिर के पारंपरिक इवेलस लार चिकित्सकों के अनुयायी थे। उन्होंने भारतनाट्यम के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें भारतनाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतनाट्यम के बारे में देखिए। ये भारतनाट्यम, ये आप देखना चाहें देख सकते हैं, वरना PDF से आप पढ़ लेना। और इसमें दिया गया, देखो भारतनाट्यम के बारे में दिया गया कथकली, ओडिसी और जिसमें ये कथक है, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी, कुचिपुड़ी और एक बचा है मोहिनीअट्टम, सत्रिया। कितने हैं? 7 है ना इसमें, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है देख लीजिए। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरला से हुई है। विशेषता ये और सुंदर चाल, शरीर का कोमल लहराना, सूक्ष्म चेहरे के भाव नृत्य के माध्यम से कहानी कहता है। कथा रूप, नाजुक हाथ के इशारे, मुद्रा, शास्त्रीय और कामुकता पर जोर, सफ़ेद सोने की वेशभूषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत किसकी अधीनता में आया? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, रानी जेंड्रा और महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी विक्टोरिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? महारानी विक्टोरिया। किसकी अधीनता में आया? महारानी विक्टोरिया। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार महारानी को भारत में कंपनी की भूमि का कानूनी मालिक बनाना था और कंपनी को उन क्षेत्रों पर सभी अधिकार और नियंत्रण त्यागना था। महारानी को भारत में राज्य का प्रमुख बनाना था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा महारानी विक्टोरिया थी, जिसके अधीन देश चल रहा था। किसके अधीन? रानी विक्टोरिया के। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। किसका समाप्त हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारतीय प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के नियंत्रण में आ गया। इंग्लैंड में निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इनके स्थान पर भारत के राज्य सचिव और भारत परिषद की स्थापना की गई। राज्य सचिव ब्रिटिश की कैबिनेट का सदस्य थे। लॉर्ड स्टैनली को भारत का पहला राज्य सचिव बनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन का नियंत्रण निम्न में से कौन से युग्म सही है? महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, दांडी मार्च। देखिए, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन से समृद्ध थे, मतलब जुड़े हुए उन्होंने किए थे। सुभाष चंद्र बोस, दांडी मार्च, ये भी महात्मा गांधी का ही है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4, केवल फर्स्ट। देखिए, महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख आंदोलन था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसे द्वितीय बौद्ध
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1952 को गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के साथ शुरू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस, देखिए सुभाष चंद्र बोस दांडी मार्च सुभाष चंद्र बोस दांडी मार्च औपचारिक निवेशक भारत में ब्रिटिश नामक सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध था, जो 12 मार्च 1930 को दांडी तक नामक मार्च के साथ शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अन्य प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस दांडी मार्च से जुड़े नहीं थे। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका दृष्टिकोण गांधी ने भिन्न था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत की और उसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाबार्ड की स्थापना देश की सिफारिशों पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? खाड़िकल समिति, रंगराजन समिति और शिवरमन समिति, एम.एल. धनवाला समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवरामन समिति, रंगरंजन समिति, आरबीआई। देखिए नाबार्ड स्थापना राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में स्थापित संवैधानिक निकाय। मुख्यालय मुंबई, भारत। अध्यक्ष बाजी के बी। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास इतिहास। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ग्रहण पर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति का गठन 30 मार्च 1979 को भारत सरकार के आयोजन गठन के पूर्व सदस्य श्री बी. शिवरमन की अध्यक्षता में किया गया था। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम एआरडीसी के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया। इसे 5 नवंबर 1982 को दिवंगत प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से, गोल्फ से, शतरंज से, टेनिस से? गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित है। आर प्रज्ञानंद से इनकी मुलाकात, मतलब इनके साथ मैच था किसका? ये वर्ल्ड के प्रसिद्ध ने फेमस खिलाड़ी, मतलब वर्ल्ड चैंपियन है, और आर प्रज्ञानंद भारत के थे। देखिए मैग्नस कार्लसन का जन्म 30 नवंबर 1990 को नॉर्वे में हुआ था। उन्होंने शतरंज में शुरुआती रुचि दिखाई, बहुत कम उम्र में ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। कार्लसन अपनी सार्वभौमिक खेल शैली के लिए जाने जाते हैं। कार्लसन की स्थितिगत खेल और गतिशील समसामयिक स्थिति दोनों में उत्कृष्ट है। लंबी रणनीतिक लड़ाई में विरोधियों को मात देने की इनकी क्षमता को अक्सर इनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है।
क्या माना जाता, ताकत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान, भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान और बेरोजगारी भत्ता और सरकार द्वारा निःशुल्क सेवाएं, रक्षा और सुरक्षा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। क्या नहीं शामिल किया जाता? बेरोजगारी भत्ता शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्लेषण देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किए जाने वाले मतभेद क्या है? विदेश से उपहार, कोई विदेश से उपहार मिलेगा उसे शामिल नहीं करेंगे। बेरोजगारी भत्ता, गृहिणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं शामिल होंगे। कॉर्पोरेट लाभ कर, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लाभ कर। देखिए, ऊपर सूचीबद्ध मत राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है क्योंकि ये हस्तांतरण, भुगतान और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय भुगतान या आय को स्थानांतरित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केवल कारक आय या कारक भुगतान को ही देने में रखा जाता है। कारक आय का कारक भुगतान को मुख्यतः निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाता है। कर्मचारियों या मुआवजा अर्थात उत्पादन इकाइयों के कर्मचारियों के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए परिवारों द्वारा प्राप्त कारक भुगतान। किराया अर्थात उत्पादन इकाइयों द्वारा भूमि के उपयोगों के लिए परिवारों द्वारा प्राप्त कारक भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 3 पॉइंट देख लेना आप। क्या है? 1779 से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? लाख बख्श, अल्लाह रक्का, रोशन अख्तर और मुराद वारूफ। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाख बख्श नहीं, रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। किसका? मोहम्मद शाह रंगीला का। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने बहादुर शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। वह भारत के 14वें मुगल सम्राट थे। उन्होंने 1719 से 1748 तक शासन किया। उनके शासनकाल को अक्सर मुगल साम्राज्य के पतन के काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइयों और सैन्य असफलताओं से चिन्हित था। उनका असली नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह का जन्म 1702 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। वह बहादुर शाह प्रथम के पोते और मुजीता अख्तर शाह के पुत्र थे। वह एक सुंदर और बुद्धि युवक था, लेकिन वह अपने आनंद प्रेम स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। मोहम्मद शाह 17 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठे। वह शुरू में सैयद भाइयों के नियंत्रण में थे, जो रसूइयों का एक शक्तिशाली समूह था। हालांकि वह 1722 में अपनी स्वतंत्रता का दावा करने में सक्षम रहा। मोहम्मद शाह की 1748 में 46 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इनके पुत्र अहमद शाह बहादुर के इनके आधिकारिक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गायत्री मंत्र अत्यधिक पूजनीय मंत्र निम्न में से किसका है? मतलब किस वेद, ऋग्वेद, किसका? ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, उपनिषद और सामवेद। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर ऋग्वेद। किसका है? ऋग्वेद का है। देखिए, इसमें दिया गया है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र, इसका संकलन सबसे पुराने वैदिक साहित्य ऋग्वेद में है। किसका? ऋग्वेद का।
ये मंत्र और इससे जुड़े जुड़े छंदबद्ध रूप वृद्धों को ज्ञात थे। ये मंत्र हिंदू धर्म में युवाओं पुरुषों के लिए उपनयन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वैदिक मंत्रों में से एक माना जाता है। ऋग्वेद। यह वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद इसमें दिया गया ऋग्वेद। ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुशील कुमार, स्मिता एस और दीपक कुमार नरसिंह यादव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह यादव। किसे चुना गया है? नरसिंह यादव। ये विश्लेषण आप देख लेना। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था मिशन वर्ष देश से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? 2005 से। कब से शुरू हुआ है? 2005 से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा से ली गई थी। किससे ली गई थी? रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। किससे ली गई थी पंचवर्षीय योजना? रूस से। देखिए, भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधान के संशोधन करने के पश्चात बनाया गया है। रूस के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं पंचवर्षीय योजना मौलिक कर्तव्य। देखिए, ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ये क्लास थी 21 और आगे क्लास आएगी 22। ठीक है। और अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर कोई जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं वो आप